नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 23 जुलाई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के पासपोर्ट्स को रैंक करता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर कैन एक्सेस विदाउट ए प्रियर वीजा। देखिए, आप सबको पता है, अगर आपको दूसरा एक कंट्री में जाना है तो वीजा की जरूरत है। कुछ कंट्रीज में ऑन अराइवल वीसा मिल जाता है, कुछ कंट्री के लिए विजिटर वीसा मिल जाता है, तो आपने सुना होगा। अब देखिए, कुछ कंट्रीज के पासपोर्ट्स ऐसा है दोस्तों, उस पासपोर्ट से आप दूसरे कंट्री में विदाउट प्रियर वीसा जा सकते हो। बेसिकली एयरपोर्ट के बाहर निकल सकते हो, ठीक है। बाद में आपको वीसा लेना पड़ेगा, वो अलग बात है। नाउ ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हमें यह बताता है किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, मतलब किस कंट्री का पासपोर्ट से आप सबसे ज्यादा कंट्रीज में विदाउट ए प्रियर वीसा एक्सेस कर सकते हो। तो टोटल 199 कंट्रीज को एनालाइज किया गया, उसमें जापान टॉप पोजीशन में आया है दोस्तों, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। देखिए, तीनों एशियन कंट्रीज है, अच्छी बात है। नाउ टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सा दोस्तों विथ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स? जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। यूरोपियन नेशंस यूएस एंड यूके आर एमंग अदर टॉप रैंक्ड कंट्रीज। तो ये सारे कंट्रीज है जो टॉप रैंक्स में आया है दोस्तों। वैसे इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 87, ठीक है। नाउ एशियन कंट्रीज में इंडिया, मॉरिशस और तजाकिस्तान जो है 87th पोजीशन शेयर करता है, ठीक है। तो इन तीन कंट्रीज 67 कंट्रीज में एक्सेस कर सकता है विदाउट ए प्रियर वीसा, ठीक है। नाउ चाइना एंड बोलिविया are ranked at 69th. Their passports allow access to 80 destinations. ठीक है, तो चाइना एंड बोलिविया का 69 है, बांग्लादेश का 104 है, पाकिस्तान का 4th वर्स्ट पासपोर्ट है दोस्तों वर्ल्ड वाइड विथ एक्सेस टू 32 डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो पाकिस्तान का एज एक्सपेक्टेड सबसे वर्स्ट पासपोर्ट्स में से एक है दोस्तों। नाउ The passport index defines the strength of diplomatic relations of any one country with others. देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स से हमें यह पता चलेगा एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितना अच्छा है, तभी तो वो अलो करेगा ना, ठीक है। ईज ऑफ एक्सेस मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो आप। नाउ ये पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज कौन करता है? देखिए, एज द नेम इंडिकेट्स, हेनली एंड पार्टनर्स टीम ये इंडेक्स बनाता है इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे आयाटा बोलते हैं। अब ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में एक ट्रेड एसोसिएशन है दोस्तों, वर्ल्ड्स एयरलाइंस का 1945 में फाउंड हुआ था। Now, it supports airline activity and helps formulate industry policy and standards. देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करना, एयरलाइन एक्टिविटी को सपोर्ट करना, ट्रेनिंग सर्विसेज को कंडक्ट कराना, ये सब आयाटा का काम है। अगला है 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। विनर्स ऑफ 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हुआ है न्यू दिल्ली में। नेशनल फिल्म अवार्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड सेरेमनी है दोस्तों इंडिया में। देखिए, इंडिया में एक एक्टर या एक्ट्रेस को मिलने का सबसे टॉप रिकॉग्निशन आप बोल सकते हो नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आपने ये फिल्म फेयर अवार्ड्स और अलग अलग चैनल के अवार्ड्स के बारे में सुना होगा, ये सब कुछ भी नहीं है। वैसे प्राइज अमाउंट में वो ज्यादा हो सकता है, पर रिकॉग्निशन के मामले में, प्रेस्टीज के मामले में, ऑनर के मामले में नेशनल फिल्म अवार्ड्स द मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड सेरेमनी है दोस्तों। कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस का ड्रीम रहता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिलना, ठीक है। वैसे 1954 में ये एडमिनिस्टर हुआ था along with इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इंडियन पैनोरमा, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स 1973 से ये ऑर्गेनाइज करता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता है। वैसे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इंडियन पैनोरमा भी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। नाउ तो मेजर अवार्डीज कौन कौन है? बेस्ट फीचर फिल्म सूर्यरे पोट्रू। सूर्यरे पोट्रू एक तमिल मूवी है स्टारिंग सूर्या एंड अपर्णा बालमुरली, वन ऑफ द मस्ट वॉच मूवी मैं बोलूंगा। फिर बेस्ट डायरेक्टर है सची फॉर अय्यप्पनम कोशियम। अय्यप्पनम कोशियम एक मलयालम मूवी है दोस्तों, ये भी वन ऑफ माई फेवरेट मूवी है। इसमें बेसिकली एक एक्स सर्विसमैन एंड ए पुलिस ऑफिसर के बीच में ईगो क्लैशेस के बारे में बताता है, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसका जो डायरेक्टर है सच्ची, इनका डेथ हुआ है, तो इनको ये अवार्ड पोस्टमसली मिला है। फिर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट है तानाजी, ये तो आपको मालूम होगा, अजय देवगन हीरो है। बेस्ट एक्टर सूर्या फॉर सूर्यरे पोट्रू एंड अजय देवगन फॉर तानाजी। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है
अजय देवगन और सूर्या शेयर करेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस है अपर्णा बालामुरली फॉर सूर्यरे पोट्रू। तो बेसिकली सूर्यरे पोट्रू जो है काफी सारे अवार्ड्स जीता है दोस्तों, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट फीचर फिल्म का, है कि नहीं। अब और एक इंफॉर्मेशन दोस्तों, बहुत पहले क्या होता था, कम से कम 10-15 साल पहले ऐसा था कि जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता था ना, उनको एक टाइटल भी दिया जाता था, भरत करके, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस को उर्वशी करके एक टाइटल देता था। मतलब भरत अजय देवगन या फिर भरत सूर्या और उर्वशी अपर्णा बालामुरली, ऐसा वो यूज कर सकता था। पर आजकल वो टाइटल अबोलिश किया है। आजकल केवल बेस्ट एक्टर इन ए मेल रोल एंड बेस्ट एक्टर इन ए फीमेल रोल इस तरह अवार्ड देते हैं। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, किस एक्टर को सबसे ज्यादा बार बेस्ट एक्टर इन ए मेल रोल का अवार्ड मिला है? अगला है नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। यूनियन गवर्नमेंट नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च किया है एट कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर्स रीसेंटली। क्या है दोस्तों ये? देखिए, इंडिया में जितने सिविल सर्विस ऑफिशियल्स है, बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोमलगेट किया है। जितने सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको, सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो पहले कुछ दिन आपका ट्रेनिंग होगा ना, वो ट्रेनिंग कहाँ पे होता है? कोई भी एक इंस्टीट्यूट में होता है। बेसिकली वो इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग इंपार्ट करते हैं, किस तरह आपको काम करना है, आपकी क्वालिटी किस तरह डेवलप किया जा सकता है, ये सब के लिए। तो जितने सिविल सर्विस इंस्टीट्यूशन है हमारा देश में, उन सब के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड्स अभी प्रमोलगेट किया है, ठीक है। नाउ इट वॉज डेवलप्ड बाई द सीबीसी। सीबीसी क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कैपेसिटी बिल्डअप के लिए, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए ऑलरेडी एक कमीशन बनाया हुआ है दोस्तों, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन करके। तो ये जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने डेवलप किया है, ठीक है। नाउ India became the first country in the world to come out with a unique model to create standards for civil service training institutions at national level। देखिए, इंडिया पहला कंट्री है जो सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए इस तरह एक नेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स प्रोमलगेट किया है। The country is having standards and accreditation in higher education, healthcare and environment etc. But for the first time it became applicable for training institutions also। देखिए, हमारे देश में हायर एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स है, accreditation है, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंट सेक्टर्स में accreditations है और हायर स्टैंडर्ड्स भी प्रोमलगेट किया हुआ है। पर यह पहली बार हो रहा है दोस्तों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए भी स्टैंडर्ड प्रोमलगेट करना। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर्स में। अगला है MOU फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन। रीसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जुडिशियल सर्विस कमीशन ऑफ मालदीव्स। देखिए, इंडिया और मालदीव्स के बीच में इससे पहले 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था अलग अलग फील्ड्स में। तो अभी ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव हुआ है, दिस इज इन द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन। तो बेसिकली कोर्ट डिजिटाइजेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स कैसे उठा सकता है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ये जो MOU है। वैसे कोर्ट डिजिटाइजेशन मतलब क्या होता है? जितने कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो सब डिजिटाइज करना, ठीक है। नाउ रिसेंटली हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब मालदीव्स गए थे और उन्होंने उधर नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट इनॉग्रेट किए थे। वैसे दोस्तों, मालदीव्स में इंडिया काफी सारे प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली मालदीव्स के अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उनको कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट है। इसमें इंडिया काफी सारे पैसे ऑलरेडी फंड किया है, ठीक है। वैसे जो NCPLE है, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट, ये इंडिया का लार्जेस्ट फंडेड प्रोजेक्ट है दोस्तों इन द आइलैंड नेशन। ये कहाँ पे? मालदीव्स का अड्डू सिटी में है। वैसे मालदीव्स का मैप आप इधर देख सकते हो दोस्तों, इंडियन ओशन में है। मालदीव्स में क्या है ना, सारे अटोल्स है। अब अटोल्स क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा कहने का मतलब है जितने आइलैंड्स आप मालदीव्स में देख रहे हो ना, ये सारे अटोल्स है। अब अटोल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ आइलैंड है, इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ अलग है। वो क्या है आप मुझे बताइए। नाउ मालदीव्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का मेंबर है एंड साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन SASEC का भी मेंबर है। अगला है इंडिया ओपन्स ओपीएम मार्केट टू प्राइवेट प्लेयर्स, बजाज हेल्थ केयर फर्स्ट अबाउट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए, इंडिया का जो ओपीएम प्रोसेसिंग मार्केट है, इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। क्या है ओपीएम? ओपीएम बेसिकली ड्राइड लैक्टेक्स है दोस्तों, जो ओपीएम पोपी प्लांट से डिराइव होता है। अब ये ओपीएम का पॉजिटिव यूसेस भी है, नेगेटिव यूसेस भी है। पॉजिटिव यूसेस क्या है? इसे आप
मेडिसिनल ड्रग्स बना सकते हो, जैसे कि सेडेटिव्स हो गया, पेन किलर्स हो गया, मोर्फिन वगैरह आपने सुना होगा ना, ये सब ओपियम से बनता है। नेगेटिव यूसेस क्या है आप सबको पता है, ये जो ड्रग्स है कुछ लोग प्लेजर के लिए यूज करते हैं और ब्लैक मार्केट में इसका जो वैल्यू है वो करोड़ों में होता है दोस्तों। एक एक ग्राम का वैल्यू 10,000 20,000 उतना तक पहुंच जाता है ब्लैक मार्केट में, ठीक है। नाउ अभी तक ओपियम प्रोसेसिंग मार्केट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करते थे, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता था, पर अभी गवर्नमेंट ओपियम मार्केट प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन कर रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए बजाज हेल्थ केयर जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो अभी ओपियम डिराइव्ड अल्कलॉइड्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सप्लाई करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पहले गवर्नमेंट खुद करते थे, बेसिकली ओपियम डिराइव्ड अल्कलॉइड्स को कलेक्ट करने का ये जो काम है गवर्नमेंट खुद करते थे, अब बजाज हेल्थ केयर ये काम करेंगे, बेसिकली प्राइवेट इंडस्ट्री ये काम करेंगे। क्या होता है दोस्तों एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसे एपीआई बोलते हैं। देखिए एक एक मेडिसिन के अंदर जो एक्टिव कंटेंट होता है ना, जिसे एक डिसीज क्यूर होता है, उसे आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हो। मतलब मेडिसिन में बेसिकली अगर आप एक कैप्सूल खाते हो, उस कैप्सूल में काफी सारे कंटेंट्स रहता है, उसमें एक कंटेंट होगा जो एक्चुअली आपका डिसीज को क्योर करेगा, उसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो बजाज हेल्थ केयर ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सप्लाई करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड क्या करेंगे, ये सप्लाई करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या करेंगे, उससे पेन रिलीवर्स, सेडेटिव्स, बेसिकली अलग अलग कैप्सूल्स या मेडिसिन बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है, द फार्मा कंपनीज विल यूज द ओपियम डेरिवेटिव्स टू मैन्युफैक्चर पेन रिलीवर्स, particularly those used in treatment of terminal cancer, accidental related trauma, chronic pain, etc. ठीक है, तो देखिए टर्मिनल कैंसर, एक्सीडेंटल रिलेटेड ट्रॉमा, क्रोनिक पेन, ये सब के लिए पेन रिलीवर्स यूज होता है क्योंकि पेशेंट्स को पेन बहुत होता है। तो पेन रिलीवर्स बनाने के लिए ये जो ओपियम डेरिवेटिव्स है ये यूज करेंगे, ठीक है। और एक न्यूज है दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी प्राइस, कौशिक राजशेखर एन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, इन्हें ग्लोबल एनर्जी प्राइस फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज मिला है दोस्तों, ठीक है। टोटल 3 इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है और ये अवार्ड देता है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन। टोटल 43 कंट्रीज में से 190 नॉमिनेशंस आए थे, उसमें से हमारा कौशिक राजशेखरा को ये अवार्ड मिला है। वैसे ग्लोबल एनर्जी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, created for the advancement and support of innovation with the realm of energy. ग्लोबल एनर्जी प्राइस एक इंटरनेशनल अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री, जो दिया जाता है आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एनर्जी में, जो बेसिकली एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं ना दोस्तों, ये सब के लिए अवार्ड दिया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं बोलूंगा, फिर भी ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल एनर्जी प्राइस गिवन टू कौशिक राजशेखरा, पहली बार ये अवार्ड 2003 में दिया गया था। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।